हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट सूजी के लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू दोस्तों इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सूजी के लड्डू खाए हैं। बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, ज़रा से भी ये लड्डू हार्ड नहीं होंगे। तो सूजी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप सूजी। मैंने दोस्तों नॉर्मल सूजी ही यूज़ की है, आप बारीक सूजी से भी ये लड्डू बना सकते हैं। और सभी मेजरमेंट मैंने यहाँ पे ली है इस कप से। कोई भी एक कप या कटोरी आप सेट करें और सारी मेजरमेंट उसी से लें, तभी आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने सूजी ली है, 1 कप मैंने ली है चीनी, आधा कप घिसा हुआ नारियल। मैंने ताज़ा नारियल लिया, उसका पीछे का जो ब्लैक पार्ट होता है उसे रिमूव कर दिया। उसके बाद नारियल को पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काट के चटनी जार में डाल के चर्न कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हमें घिसा हुआ नारियल मिल गया। 1 कप मैंने चीनी ली है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप और 2 चम्मच पानी लिया है चाशनी बनाने के लिए। जितनी आप चीनी लेंगे उससे बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा आपको पानी लेना है। जिस भी कप या कटोरी से आप चीनी लें, उसी कप या कटोरी से आप 1 कप पानी और थोड़ा सा पानी और डालें, तकरीबन 1 से 2 चम्मच। ये मैंने बादाम लिए हैं, बादाम को मैंने घी में फ्राई कर लिया, उसके बाद इसे बारीक काटा है। छोटी इलायची जिसे हम पीस के पाउडर बना के यूज़ करेंगे, आप छोटी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर पड़ा हुआ हो तो। साथ ही हमें लगेगा 3/4 कप देसी घी। घी की क्वांटिटी थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, क्योंकि अगर आप बारीक सूजी लेंगे तो घी कम लगेगा और सूजी मोटी होगी तो थोड़ा घी ज़्यादा लग सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा लड्डू में घी सही है या नहीं। कढ़ाई में अभी मैंने 1 चम्मच घी डाला है। एक बड़ा चम्मच आपको यहाँ पे देसी घी डालना है और यहाँ पे मेल्टेड घी आप यूज़ करेंगे। घी गर्म हो गया तो अब इसमें मैं डालूंगी ये घिसा हुआ नारियल। और नारियल को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई में चिपकना बंद नहीं हो जाता। बस इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भूनना है, ताकि इसका सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए और नारियल कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाए। ध्यान रहे दोस्तों, नारियल का कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं नारियल अच्छे से भुन चुका है। अब ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। जब ये चिपक रहा था तो मैं इसे स्पैचुला से उतारती जा रही थी और इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली भुन रही थी। तो अब इसका चिपकना बंद हो गया। तो यहाँ भुने हुए नारियल को मैंने निकाल लिया है प्लेट में। वापस से मैंने वही कढ़ाई ली और इसमें अब डाला है आधा कप देसी घी। घी गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दी है सूजी। जैसा कि मैंने बोला, आप बारीक सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल सूजी ही यूज़ किया है, क्योंकि कई जगह पे बारीक सूजी नहीं मिलती है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल सूजी लें, उसे मिक्सी में डालें, हल्का सा चर्न करें कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो थोड़ी फाइन हो जाएगी। फिर आप इसी तरीके से घी में डाल के सूजी को भून लें। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये हल्की गोल्डन नहीं हो जाती। फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई। मीडियम हाई फ्लेम पे बस इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लूँगी, ताकि इसमें से थोड़ी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। बस इसे हमें छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली चलाना है। ये देखिए दोस्तों, सूजी अब भुन गई है, इसका कलर अब हल्का ब्राउन हो गया है। ज़्यादा डार्क हम इसे नहीं भूनेंगे, नहीं तो लड्डू में कड़वा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया ये भुना हुआ नारियल। इन दोनों को अच्छे से मिला लूँगी। साथ ही ये बारीक कटे बादाम, जिसे मैंने घी में फ्राई करके लिया है। पहले मैंने बादाम को घी में फ्राई कर लिया, फिर इसे इस तरीके से बारीक काट लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे लड्डू का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। 4 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे मिल्क मेड, यानी कि कंडेंस मिल्क। अगर आपको कंडेंस मिल्क की रेसिपी चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है कि आप घर पे कंडेंस मिल्क कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क डाल के हम फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देंगे और अभी फ्लेम है मीडियम हाई। ये देखिए,
अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और ये जो बचा हुआ घी था वो भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। टोटल मैंने 3/4 कप घी लिया था। आधा कप मैंने पहले यूज़ किया सूजी को भूनते टाइम, और बाकी बचा हुआ घी मैंने अभी डाला और तुरंत फ्लेम को बंद कर दिया। घी को बस सूजी में आपको अच्छे से मिला के फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। ध्यान रहे जिस भी कप से आप सूजी मेज़र करेंगे, चीनी पानी सब उसी से मेज़र करेंगे। और यहाँ पे डाला 1 कप प्लस 1 चम्मच पानी। चाशनी को हम कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। हमें यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे दोस्तों चीनी अब घुल गई है, तो इसमें मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। और अब इसे कंटिन्यूसली पकाऊंगी जब तक कि चाशनी स्टिकी नहीं हो जाए। मतलब जब हम इसे अपने थंब और फिंगर में चेक करें तो हमारे हाथों में ऑयल के जैसी ये चिपकनी चाहिए। उसे कहा जाता है 1 तार की चाशनी। 5-7 मिनट पकाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसे कैसे चेक करेंगे। फ्लेम मैंने रखी है हाई। स्पैचुला से मैं सारी ड्रॉप टपका लूँगी और जो लास्ट ड्रॉप होगी उसे हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे लास्ट ड्रॉप मैंने इस बाउल में लिया है। आप देख सकते हैं ये भी फैल रही है, ड्रॉप सेट नहीं हो रही है, यानी कि चाशनी और पकेगी। और जब मैं इसे थंब और फिंगर में चेक कर रही हूँ ना, तो ये हमारे हाथों में चिपक भी नहीं रही है, इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। तो इसे हम 2-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2-4 मिनट और पकाने के बाद फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ। अब ये ड्रॉप सेट हो रही है। और अगर हम इसे थंब और फिंगर में लेंगे तो इसमें से आप देख सकते हैं एक तार सी टूट रही है। ये हमारे हाथों में ऑयल की तरह चिपक भी रही है और इसमें से ये देखिए एक तार भी टूट रही है। छोटी सी तार है, बहुत ज़्यादा बड़ी तार नहीं है। इसी तरीके की तार होनी चाहिए कि 1/2 इंच तक ये तार जाए और फिर टूट जाए। तो यानी कि चाशनी बन चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब इस तैयार चाशनी को मैं डाल दूंगी ये भुनी हुई सूजी में, जिसे हमने घी में भून के रखा था। और फ्लेम मैंने ऑन नहीं की है, बस ऑफ फ्लेम पे ही हमें चाशनी और सूजी को आपस में अच्छे से मिक्सअप करना है, ताकि चाशनी अच्छे से सूजी में मिल जाए। धीरे धीरे सूजी चाशनी को एब्जॉर्व करती जाएगी और सूजी फूलती जाएगी और फिर ये मिक्सचर थिक हो जाएगा। उसके बाद हम इससे लड्डू बनाएंगे। अभी इसमें आधा घंटा लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी ये कितना पतला है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सूजी का हलवा बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम इसी से लड्डू बनाएंगे। आधे घंटे के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। धीरे धीरे करके चाशनी सूजी में एब्जॉर्व होगी और ये मिक्सचर थिक होता जाएगा। थोड़ी सी चाशनी बच गई थी पैन में, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी। बस इसे इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अब ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है। अब आधा घंटा मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था, तो अब ये मिक्सचर पूरे तरीके से ड्राई हो गया। आप देख सकते हैं मैं इसे आसानी से अपने हाथों से टच कर पा रही हूँ। बिल्कुल मामूली सा ये गर्म है, तो इतना गर्म ये होना चाहिए, तभी इससे लड्डू अच्छे से बंधेंगे। अगर ये पूरे तरीके से सूख के कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो लड्डू में क्रैक्स आएंगे। हाथों को मैंने घी से ग्रीस किया और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेके इससे लेमन साइज़ का मैंने लड्डू बनाया है। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप बड़े छोटे जैसे चाहे वैसे लड्डू बना सकते हैं। और इसे कोट कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट में। जो सूखा नारियल का बुरादा मार्केट में मिलता है ना, वो यहाँ पे मैंने लिया है और उससे इस लड्डू को कोट किया है। ये प्रोसेस टोटली ऑप्शनल है। आपके पास अगर नारियल का बुरादा हो तो आप इसे कोट करें, वरना आप ऐसे भी लड्डू खा सकते हैं, तब भी ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और दोस्तों, इस लड्डू को आप 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल मेल्ट इन माउथ ये लड्डू हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ये लड्डू बनते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो लड्डू थोड़े कड़क होंगे, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है तो घी जमता है। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बांध लिए हैं और इसे गार्निश किया है पिस्ते के स्लाइसेस से। बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना दोस्तों देखने में लड्डू, खाने में भी इतने ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। तो गणेश चतुर्थी पे दोस्तों गणपति बप्पा को आप इन सूजी के लड्डू से भोग लगाएं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।